नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी जो है एकदम जोर जबरदस्त तरीका से कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 150 वायरल प्रश्न विज्ञान का। आज आप लोग को पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है, आप विज्ञान में कितने जानते हो, आप परीक्षा की तैयारी कितने किए हो, ये आज आपको पता चलेगा। अगर ये 150 प्रश्न में से सिर्फ आप 80 से 90 प्रश्न करते हो तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी जो है जबरदस्त है। अगर 80 90 से अगर कम करते हो तो भैया आप अच्छी तरह से फिर से पढ़ लेना। और आज का जो वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला, क्योंकि ये जो अगर आप लोग प्रश्न देखिएगा, ये फालतू वाला प्रश्न है, ये वैसे प्रश्न है जो लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका, वही सब प्रश्न है। ओके, तो ये जो वीडियो होगा 150 प्रश्नों का होगा और एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को जो है जवाब देते जाना और अंत में जरूर कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ। तो चलो भाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए आइए सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो है अंतिम स्रोत क्या है। अब यहां पे है ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है चंद्रमा और ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है कोयला। तो बच्चा आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है। सभी बच्चे कमेंट करना, ऐसा नहीं कि 4 को कर दिया है तो हम नहीं करेंगे। सभी बच्चे कमेंट में इस प्रश्न का आंसर करना है सभी बच्चे को। और सभी बच्चे का जो है कमेंट मैं पढ़ता हूं और सब बच्चे का कमेंट लाइक भी करता हूं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न है, यह भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास रंध्र मतलब तिलचट्टा जो होते हैं उसमें सांस लेने की, जैसे हम लोग के सांस देख रहे हैं ना, सांस लेने के लिए नाक है, नाक है ना, तो इसमें तिलचट्टा में कितने छिद्र, छिद्र मतलब होता है छेदा, ठीक है, भूड़ जिसको बोलते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 2 और ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है आपका 6। तो आप लोग को याद रखना है कि तेलचट्टा में जो है 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तेलचट्टा में कितने तेलचट्टा में 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आप लोग का आंसर हो जाएगा सी 10। ओके, आप लोग जो है कमेंट, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना भाई, समझ लो पहले, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं आप लोग को तो ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आप लोग पहले कह दीजिएगा सर जी इसका बी होगा, इसका ए होगा, और आप अपना मार्क जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगे। आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किसमें होती है, हरे पौधे में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ठीक है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो यहाँ पे क्या है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सुक्रोज के रूप में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पांचवा नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का जो रंग होता है हरा होता है, आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। खून का रंग लाल क्यों होता है, खून का रंग लाल क्यों होता है, खून का रंग लाल क्यों होता है, लाल क्यों होता है, आप लोग को पता है क्यों होता है। तो आप लोग को याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके, हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग जो है क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। पेड़ पौधों का जो है पेड़ पौधों का जो पत्ता हरा होता है, पेड़ पौधों का हरा रंग होता है,
हरा रंग किसके कारण होता है, आपके क्वेश्चन में है ना जी। अब बताओ, क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, याद रखना आप लोग को। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और पेड़ पौधों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, छठा नंबर, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों से जो निकलता है, उत्सर्जी का मतलब क्या होता है, जो पौधों से निकलता है, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो गोंद भी निकलता है, देखिएगा पेड़ पौधा, बहुत सारे पेड़ पौधा हम गोंद भी निकलता है, टेनिन भी, रेजिन भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए, सातवां नंबर है बच्चा कि टिहरी, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का जो निर्माण जो है बच्चा, उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ, उत्तराखंड में किया गया है। कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 के कारण। किसके कारण, SO2 के कारण। ओके, अगला प्रश्न है 9 नंबर, यहाँ पे कह रहा है समीकरण 2H2 + O2, और इधर जो दे रखा है 2H2O, ठीक है। अब बताओ H2O जो होता है, H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है कि नहीं, याद होगा। तो इस समीकरण है, कौन सा समीकरण है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 10वां नंबर, कह रहा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 हो जाएगा। ओके, ये याद रखना आप लोग को, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये ग्लूकोज वाला हो गया, चीनी वाला हो गया, ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना बच्चा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, पता है ना, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोग। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। 12वें नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ठीक है, अमीबा में जो है अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतःग्रहण से होता है। किससे होता है, अंतःग्रहण से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। सोलर सेल जो है, मैंने आप लोग को बताया था कि सोलर सेल वाला जैसे आया, सोलर सेल किससे बनाया जाता है, तो याद रखना आप लोग को, सिलिकॉन। किस चीज से, सिलिकॉन से। सोना का रासायनिक सोना का सूत्र क्या होता है, सोना का, जास्ता का, प्लेटिनियम का, ये सब ना याद रखना है, ठीक है, क्या होता है, संकेत। आइए अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा लवण है। लवण देखिए यहाँ पे K2SO4 क्या है, लवण है, ठीक है, लवण है। अगला प्रश्न है कि 15 नंबर, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यूरेनियम जो है सबसे भारी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इथेन में एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो 7 होता है। इथेन में कितने होता है, 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए, स्विच लगाया जाता है। स्विच जो लगाया जाता है कहाँ लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। किस तार में, गर्म तार में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, मनुष्य में विक्र निम्नलिखित निम्न में किससे संबंधित है। मनुष्य का जो विक्र होता है निम्न में से किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। विक्र का क्या काम होता है, उत्सर्जन का काम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक।
तो हाइड्रा में जो होता है स्पर्शक पाया जाता है, सट के जो अपना पोषण कर लेता है, हाइड्रा स्पर्शक, स्पर्शक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद होगा आप लोग को। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न हमारे पास 23 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है, लाल रंग का, किस रंग का, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से जो है दृष्ट धारा जो है प्राप्त होता है, क्या होता है, दृष्ट धारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य होता है, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है वो क्या होता है, क्षार धातु होता है, क्या होता है, क्षार धातु होता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी जो है क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु जल मिट्टी ये सब प्राकृतिक संसाधन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो 28 नंबर है कि तरंग दैर्घ्य के सामान्यता व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को जो है सामान्यता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम से, किस चीज से, एंगस्ट्रम से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 29 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, किसके द्वारा, रंध्र, पत्ता में जो है छोटा सा एक छिद्र पाया जाता है जिसको रंध्र बोला जाता है, ठीक है। तो निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तेज धड़कन जो है चूहा का होता है, किसका होता है, चूहा का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, तो इनमें से सभी मार दीजिए, ऑल ऑफ दीज। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए 33 नंबर, हम इसलिए इतने जल्दी से आपको प्रश्न करवा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट काहे खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न होता है डिस्कशन करने वाला वो कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे आप लोग का समय नहीं बचा, आप लोग ने पढ़ा है, यहाँ पे बस मैं आप लोग को सेट मरवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेट मरवा रहा हूँ, आप लोग को याददाश्त दिला रहा हूँ कि आपने ये सब प्रश्न पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो इसका आंसर क्या होगा, इससे आपकी जो है पढ़ने की क्षमता और बढ़ेगी और आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, एक तरह से रिविजन कर पाएंगे। ओके, आ जाओ 33 नंबर है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, हार्मोन को जो है बच्चा रासायनिक दूत बोला जाता है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने लिखा था, किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था, ठीक है। जैसे आंसर मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग कीजिए। 35 नंबर है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। 36 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। 37 नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक बोला जाता है। और जो अभिकारक से जो रिएक्शन अभिक्रिया होने के बाद जो है अभिकारक हो गया, इस साइड वाला, इस साइड वाला अभिकारक हो गया और इस साइड वाला क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। और इधर इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। इधर जो बनता है वो क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब देखो 38 नंबर है, टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अगला प्रश्न आइए 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ये क्या ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। जो पेंसिल वगैरह देखे होंगे ना, पेंसिल वगैरह में जो है, पेंसिल वगैरह में जो काला वाला भाग रहता है वो ग्रेफाइट हुई होता है। ओके,
आइए अगले प्रश्न 40 नंबर पे आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर, अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आइए, 41 नंबर। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता? आमीटर से जो है निम्नलिखित में किसे मापा जाता? आमीटर से, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से धारा को। अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। क्या बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 44 नंबर। निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उनको कौन सा लेंस लगा के उसकी कष्ट को जो है दूर किया जा सकता है? चलो भाई, 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 45 नंबर। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जो है जनन अंग जो है पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 46 नंबर। मेंडल ने अपनी आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का किया था। किसका किया था भैया? मटर का किया था मेंडल। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 48 नंबर। ओजोन परत पर पाया जाता है। ओजोन परत पे क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह पे ओजोन परत पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 49 नंबर। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन, मतलब m बराबर क्या होता है? v/u होता है। आवर्धन m बराबर v/u, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग जो होता है क्या होता है? नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परितारिका। 51 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? किस रंग का जो है परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। अगर पूछ दे किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। ओके, आइए अगला प्रश्न है 52 नंबर। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ याद रखना है। क्या याद रखना है? केचुआ। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिस, ठीक है। अपेंडिस जो होता है अपेंडिस के बारे में जानते हैं? अच्छा एक सेकेंड, मैं एक कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। ओके, हेलो। चलो भाई अपेंडिक्स जो होता है हो जाने के बाद यहाँ से जो है डॉक्टर यहाँ से जो है काट के निकाल देता है, तो अब शेषी अंग ही हुआ वो।
उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 55 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण, वन बचाने से संबंधित है। 56 नंबर है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या के। ओके, 57 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? क्षैतिज कतारें जो है निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, लोहे का फ्राइंग पैन, ठीक है, जो लोहे का जो फ्राई पैन होता है जिसपे आमलेट वगैरह बनाते हैं, फ्राई पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो क्या करेंगे? जिंक का उस पे परत चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? जिंक का परत चढ़ा देंगे। 59 नंबर है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो याद रखना आप लोग को सोडियम। किसको? सोडियम। किसको? सोडियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na, सोडियम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 60 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा, मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होता है। किसके? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से यह बीमारी होता है मधुमेह का, डायबिटीज। 61 नंबर है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीजाणु जनन के द्वारा होता है। 63 नंबर देखिए, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? यह भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। फूल का कौन सा भाग जो है फल बनता है? अंडा से। 64 नंबर प्रश्न है लंबा सा, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 65 नंबर, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो होता है कितना? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। हमारे घर में जो विद्युत आता है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक मतलब सौर ऊर्जा से हम लोग किस दिन जो है उसका यूज नहीं कर पाएंगे? जिस दिन क्या होगा? बादल होगा। आसमान में बादल होगा तो सूर्य का रोशनी तो ज्यादा होता नहीं। ओके, 67 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? व्युत्पन्न नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। 68 नंबर प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। क्या होता है? या तो समतल या अथवा उत्तल दर्पण होगा। 69 नंबर है, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी कार के जो आगे दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है। हीरा कठोर भी होता है, सबसे अधिक कठोर भी होता है। ठीक है। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ओके, 72 नंबर है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने का जो है पानी को दुधिया कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है 73 नंबर, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में।
74 नंबर है भैया, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहाँ पे है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन, H2। अगला प्रश्न है 76 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो अपना भोजन जो है कूटपाद द्वारा पकड़ता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। अगले प्रश्न की ओर आइए 78 नंबर, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायवीय। क्या हो जाएगा? वायवीय। अगला प्रश्न है 79 नंबर, मछली का श्वास न अंग, श्वास अंग कौन सा है? श्वास अंग क्या हो जाएगा मछली का? गिल्स, गलफड़ा से सांस लेती है। 80 नंबर है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्न में से कौन विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो मानव का उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? विक्र हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन होता है ना, एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन लिखा है, तो ये होता है नर लिंग हार्मोन होता है, नर लिंग हार्मोन होता है। 84 नंबर है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। क्या है? चांदी है। 86 नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टर्ड ने किया था, ओरस्टर्ड ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 87 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील अभिक्रिया धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe, लोहा। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है वे कहलाता है एल्काइन। क्या कहलाएगा? एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है तो एल्काइन हो जाता है कि नहीं? ओके, 90 प्रश्न कर चुके हैं हम लोग। 91 है, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। अगले प्रश्न की ओर आइए 92 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो जाएगा। 93 नंबर है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यहाँ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 95 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा होता है? मेथोनाइक अम्ल होता है। कौन होता है? मेथोनाइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। 96 नंबर, निम्न में से किस दर्पण का फोकस धनात्मक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर आइए 97 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन।
98 नंबर है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है किस माध्यम में? हवा में। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 100 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री जो है उसको आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? तो काला रंग का प्रतीत होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक के प्रभाव विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध जो है सत्य है? V बराबर आई आर, आप लोग सुने हैं ना, V बराबर आई आर जो है सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है कितना होता है? अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है? विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 105 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 106 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो बहुत पहले से उस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है बहुत पहले से? परंपरागत का मतलब हो गया बहुत लंबे समय से, ठीक है। जैव ऊर्जा, बायोगैस जिसको बोलते हैं। 107 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से स्वच्छ क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, सॉरी प्राकृतिक गैस हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का अगर योग हो रहा है तो उपचयन, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो भी बता चुके आप लोग को। 110 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए मंजन जो प्राय होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। हमारे शरीर का pH पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का pH पारस जो है 7.0 से लेके 7.8 तक। कह रहा है 112 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है? गलनांक अगर कम की बात करें तो सोडियम दे दीजिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 7 होती है। अगला प्रश्न है 114 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप में तरल हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। 115 नंबर है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है, ठीक। अगला प्रश्न है 116 नंबर, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो द्विआबंध बनते। कितने आबंध बनते हैं? द्विआबंध बनते हैं। 117 नंबर है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु है तो ये जो है उपधातु है जिग्रेनियम। अगला प्रश्न हमारे पास है 119 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n², ठीक है। 120 नंबर है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से, ओके। अगले प्रश्न की ओर आइए 121 नंबर, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी? पूर्ण हरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीज चाहिए स्वयं पोषी के लिए। सामान्य अनुशीतलन, ठीक है, अनुशीतलन रक्त दाब जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 100 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में जो है मदद करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइए, प्लेटलेट्स जो है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स जो है मदद करता है। 124 नंबर प्रश्न की ओर आइए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। 125 नंबर है, निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? एकलिंगी पुष्प जो है क्या हो जाता है?
पपीता का पुष्प। 126 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? मस्सा। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग है। 127 नंबर है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है क्या है? पादप हार्मोन है, पौधा वाला हार्मोन है। मेरुरज्जु जो है निकलता है, मेरुरज्जु जो है निकलता है किससे? मेडुला से निकलता है। अगले प्रश्न आइए 129 नंबर, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। यहाँ पे है पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो एड्रेनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन जो है हार्मोन जो है पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है पौधों में। अब करा निम्न में से बौनों को दर्शाता है, बौना पौधा को कौन दर्शाता है? स्मॉल वाला टी, डबल टी, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। 131 नंबर है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल है। पैदल चलेंगे तो पर्यावरण किसी भी प्रकार से दूषित होगा, साइकिल चलाएंगे दूषित होगा? नहीं होगा। मोटरसाइकिल से हूं जो करेंगे क्या होगा? धुआं निकलेगा, जिससे पर्यावरण क्या होगा? दूषित होगा। 132 नंबर है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का जो है विशिष्ट स्थल है वन। क्या है? वन। अगले प्रश्न की ओर आइए 133 नंबर, सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरगम तो केरल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल का। जल संग्रहण मतलब जल को जो है जमा करके रखना और फिर उसको बाद में जो है उपयोग में लाना। ओके। 134 नंबर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। क्या ली जाती है? ऋणात्मक। 135 नंबर है, किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पथ दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ओके। अगले प्रश्न की ओर आइए 136 नंबर है, सामान्य नेत्र दूरी बिंदु जो होता है कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य नेत्र दूरी बिंदु अनंत, ठीक है। अब 137 नंबर है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस से। अगले प्रश्न की ओर आइए 138 नंबर प्रश्न है, किस वर्ण मतलब रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा या अधिक होता है? क्या होगा? अधिक होता है। तो आपको मैंने बता रखा था ना किसका होता है? लाल रंग का होता है। ओके। अगले प्रश्न की ओर आइए 139 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परिकिरणन। अगले प्रश्न की ओर आइए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? I²R। 141 नंबर है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। जैसे नहीं देखते हैं आपका 10 यूनिट हुआ बिल, आपका 50 यूनिट आ गया, 30 यूनिट आ गया, इस तरह से बोलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आइए 142 नंबर, फ्लेमिंग का बम हस्त नियम बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की जो तर्जनी है किस चीज की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग का बम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किस ओर करती है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा की ओर। ओके। अगले प्रश्न की ओर आइए 143 नंबर, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। 144 नंबर प्रश्न है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है? कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न 145 नंबर, निम्न में उत्तम कोयला स्रोत कौन सा है? निम्न में तरीका हम तो उल्टा ही बोल दिए, कोयला बोल दिए। निम्न में उत्तम ऊर्जा का स्रोत, सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या है? बायोमास। क्या है? बायोमास। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन वो 12 हो जाता है ना। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 147 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? वो हुआ अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। ह्रास हो रहा है तो
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 CaCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 148 नंबर पे है। और ये भी प्रश्न जो है हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए छोड़ रहे हैं, इसका भी आंसर हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इनमें से आप लोग को बताना है। ठीक है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन सा पदार्थ? ये भी प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। तो भाई 150 प्रश्न था साइंस का, और ये जो जितने भी प्रश्न था ये सभी प्रश्न था क्वेश्चन बैंक का। किस चीज का? क्वेश्चन बैंक का था। और इसलिए मैंने बोला कि आप लोग को औकात पता चलेगा कि आपने कितने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो 150 जो प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आई होप आप लोग को जितने भी प्रश्न था लगभग उनमें से आपने वो 150 प्रश्न में से लगभग 80-90 प्रश्न तो आप लोग जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे। ओके, ताकि आप हमें भी पता चले कि इतने प्रश्न में से बच्चा इस तरह से जान रहे। ओके, तो हमने इसमें ज़्यादा तो डिस्कस वगैरह नहीं किया, सिर्फ आप लोग को सेट मरवाना था कि भाई आप लोग जानते कितना हो। ठीक है, भाई इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते, नहीं तो इस 150 प्रश्न को अगर बताना चाहें, 150 प्रश्न को अगर हम बताना चाहें तो कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता। लेकिन ये 40 मिनट में 150 प्रश्न आप लोग कर लिए हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।